हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 30 दिन में एक साइट को ज़ीरो से हीरो कैसे बनाया। हाय, मेरा नाम है राहुल एंड मेरा आई हैव लाइक 7 years ऑफ प्लस एक्सपीरियंस इन एसईओ इंडस्ट्री एंड आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। सो ये मेरी एक साइट है, फनी पंस ओनली। सो इस साइट पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड थोड़ा हैंग हो गया है लगता है। सो ये साइट है जिस पर मैं फ़नी कंटेंट डालता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 6 मंथ का इसका सैमरज का ग्राफ है और मई मैंने वर्क किया था उस पर मई, और इसका मई में ही ट्रैफिक हो गया था 3000 जस्ट इन 20 days। तो ये मेरी साइट है funnypuns.com करके है और ये मेरी ही आईडी है, तो मैं कोई फेक डेटा नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसी साइट बनाने के लिए मुझे नहीं पता था, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने एक ही चीज़ को लिया है कि मैंने फ़नी कंटेंट को, जैसे कि टूल जो मैंने लिए हैं इसमें कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो मैं कीवर्ड प्लानर का यूज़ करता हूँ। और कीवर्ड रिसर्च में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि जैसे कि ये फ़नी है, फ़नी नेम्स, तो अगर मैं ये करूँगा तो जो साइट रैंक होगी मेरी, जिस किसके डोमेन में फ़नी नाम है, तो मैं वो साइट के सारे कीवर्ड्स ले लेता हूँ और फिर देखता हूँ किस में डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, किस में नहीं। ये सब बड़ी साइटें हैं। तो ये मैंने कॉम्पिटिटर में से ही लिया है, जैसे कि ये फ़नी नेम्स लाइक यूज। तो अब देखेंगे कि ये साइट रैंक हो रही है, फ़नी नेम्स प्रो है। तो आपका जो भी नीश है, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वही नीश के बारे में आप लिखो, तभी गूगल को आपकी ट्रॉपिकल अथॉरिटी के बारे में पता चलेगा। अगर आप अभी फ़नी चीज़ डाल रहे हो, कल को उठ के आप सीरियस चीज़ डालोगे, फिर आप फ़नी डालोगे, तो आपकी साइट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है रैंकिंग का, कि आप अगर कोई भी नीश ले रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में लिखो, या उससे थोड़ा आप एक्सटर्नल जा सकते हो। बट आप बिल्कुल ही, अगर मैं फैशन का ब्लॉग डालूंगा तो डू यू थिंक कि वो वेबसाइट रैंक होगी या वो ब्लॉग रैंक होगा? उससे फैशन का ब्लॉग तो नहीं रैंक होगा, पर जो फ़नी स्टफ़ मैं डाल रहा हूँ वो भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि आपकी ट्रस्ट अथॉरिटी का सिग्नल जो है EAT जो बोलते हैं वो लॉस्ट हो जाएगा अथॉरिटी गूगल के सामने। सो वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये साइट का आपने बहुत ही, इसने भी AI से ही सब लिखा है पूरा ब्लॉग, क्योंकि कुछ कंटेंट है ही नहीं इसमें, सिर्फ नेम्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने लाइक इसके अगर हम इसका साइट मैप भी देखें तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं डाले हैं, मैंने लेस देन 50 ब्लॉग्स डाले होंगे। मेरे सारे ब्लॉग AI के हैं। पोस्ट 48 URLs है, 48 URLs मैंने डाली है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, AI से कंटेंट लिखता हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है ये AI, ये मतलब कि दूसरे के साइट की कॉपी ही होते हैं, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पर्सनलाइज कर देता हूँ। तो ऐसे करके पूरा ब्लॉग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे 48 ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा होगा रैंक, क्योंकि इट टेक्स टाइम। कुछ ब्लॉग को 6 महीने भी लगते हैं रैंक होने में, कुछ ब्लॉग को 3 दिन लगते हैं रैंक होने में। तो इट इफ़ेक्ट्स। तो ये 30 जो आप जो ये 48 ब्लॉग देख रहे हो, उसमें से 5 ही ब्लॉग मेरे रैंक हो रहे हैं। बट वो ब्लॉग का इतना अथॉरिटी है कि उनका वॉल्यूम ज़्यादा है। जैसे कि आप फ़नी एक्नॉलेजमेंट इन बुक्स है, इसका वॉल्यूम 74K है। एंड क्योंकि मेरी साइट फ़नी है, तो फ़नी कंटेंट, ये देखिए यहाँ पे दूसरे साइट पे, इनको दूसरे पेज पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 पे मैं रैंक कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने लास्ट कब मैंने ब्लॉग डाला था, ये लेट्स चेक। ये मैंने
इसका हम मैंने लास्ट मंथ ही ब्लॉग डाला था, क्योंकि मेरी सारी पोस्ट नीश वाली है। उस सब ब्लॉग में वो रैंक नहीं हो रहे, पर वो ऑथोरिटी में हेल्प कर रहे हैं। वो कंटेंट की जो साइट का कंटेंट है, साइट की जो टॉपिकल अथॉरिटी है, उसमें हेल्प कर रहे हैं। उसकी वजह से ये ब्लॉग रैंक हो गया। तो वही चीज़ है कि आप देखिए यहाँ पे मेरे कीवर्ड कितने थे, टॉप 3 में कुछ भी नहीं था। अभी टॉप 3 में 2 कीवर्ड्स हैं, पहले 164 कीवर्ड्स थे वर्सेस 400 कीवर्ड्स थे। तो आप 50 ब्लॉग्स, अगर कुछ भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप 50 ब्लॉग्स तो डालिए कम से कम। फिर आप एनालाइज कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ कौन सी दिशा में जाना है आपको। तो ये छोटी सी टिप्स थी। मैंने नीश को पकड़ के चला, अथॉरिटी भी उतनी नहीं है। अगर इसका आप डी आर देखेंगे तो 0.3 है। और इस अगर आपको कीवर्ड रिसर्च सीखनी है तो मेरा एक ब्लॉग है मेरी लिस्ट में, मैं पिन कर दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कैसे मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, पूरा एक 20 to 30 मिनट्स का पूरा फुल वीडियो है कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। और लोग मिस्टेक करते हैं कि बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स लेते हैं, बहुत हैवी कीवर्ड लेते हैं, डिफ़िकल्ट कीवर्ड लेते हैं, जिससे उनकी साइट कभी रैंक नहीं होती और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए, और सारे वीडियोस जो मेरे हैं इट इज़ एक्सपीरियंस्ड है, यूज़ किए हुए हैं, वो 100% वर्क करते हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ। अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कहीं से तो मैं पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ, और अगर वो राइट तरीके से जा रहा है फिर ही मैं बताता हूँ। तो ऐसा कोई लाइव डेटा कोई आपको नहीं बताएगा ऐसे कि ये है, ये साइट आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेरा ही नाम मेंशन है इन दी एंड। तो ऐसे और भी टिप्स के लिए फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए या कुछ टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, एंड मैं हाजिर रहूँगा आपके कोई भी वीडियोज़ है या नया टॉपिक है बनाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।